हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फादर कौन है और इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके फीचर्स क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको कवर करने वाली हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बस। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टर्म है फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन व्हीट राइस प्रोडक्शन yield brought by the improved variety combined use of fertilizer in a developing countries। अब ये देखना, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है अपने वर्ड्स में लिखी है, ठीक है। एक ऐसे सीक्वेंस में जो मैं समझाऊंगी वो याद रखना है आपने। हाईलाइट कर दिया था मैंने ताकि ये वर्ड्स आप याद रखो माइंड में, ठीक है। ये मैंने अपने उससे बनाई है ताकि इजीली आपको याद रहे। तो ये एक ऐसा टर्म है फॉर अ रैपिड इंक्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि रेवोल्यूशन लाया गया ग्रीन इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। तो ग्रीन एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड मेनली व्हीट एंड राइस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये ऐसा टर्म है जहाँ पे इंक्रीज करा जा रहा है व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को, है ना, ब्रॉड बाय द इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी कि जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, जो कि यूज किए जा रहे हैं बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर सबसे पहले लाया गया था, ठीक है। जहाँ पे फूड की कमी हो रही होगी वहीं पे तो लाया जा रहा होगा। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं, जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि अपनी इंडिया है ना, वो भी अभी डेवलपिंग कंट्री है। अब जैसे कि यहाँ पर ये वर्ल्ड में यहाँ पे नॉर्मन बोर लोग जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात करी, ठीक है। तो इनको यहाँ पे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एक्चुअली व्हाट ही डिड कि यहाँ पे इन्होंने, ये जो थे ना एक जेनेसिस्ट थे, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेम्ड वैरायटी डेवलप करी वीट की, ठीक है। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया बताने के लिए कि जैसे लॉन्ग प्लांट होगा तो लॉन्ग प्लांट वो जो होगा उसको ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस होगा, इसलिए इन्होंने शॉर्ट स्टेम वैरायटी डेवलप करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस दिए थे। इंडिया में यहाँ पे MS स्वामीनाथन जो थे वो हैं फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। अब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो आया कब था, 1965 में, ठीक है। फिर इसको इम्प्लीमेंट किया था 1967 से 1978 तक, ठीक है। तो तब हमारी कंट्री 1967 में फूड डिफिशिएंट कंट्री स्टेटस था हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एम क्या था कि हमें अपनी कंट्री को अभी व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बनाना है 1978 में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जैसे कि अपने इंडिया में कुछ स्टेट्स थी, ठीक है, उनमें यहाँ पर मेनली यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कराया, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है। अब एक्चुअली इसके कुछ माइलस्टोन थे जो उन्हें अचीव करने थे कि हम यहाँ पे HYV सीड्स का यूज करें, विच इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट। साथ ही साथ अब जैसे कि हम सीड्स अच्छे यूज कर रहे हैं, सपोज करो हमने एक प्लांट ग्रो करा, अगर हमने सीड डाले तो फर्दर वो प्लांट में ग्रो हुआ, ठीक है। अगर उसमें आगे जाके वो प्लांट में ग्रो हुआ पर उसमें अगर कुछ रस्ट वगैरह लगी, डिसीज लगी, तो वो तो कोई सेंस नहीं रहेगा ना, तो वो यूज ही नहीं होगा। तो ये 2 माइलस्टोन थे जिन्हें अचीव करने थे, ठीक है। रस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी इन्हें डेवलप करनी थी टू इंक्रीज द ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि कुछ इसके एस्पेक्ट थे कि इस तरीके से हम अपने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे HYV सीड्स का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी हमें यूज करना होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें हमें यूज करनी होगी ताकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से आगे बढ़े। और कुछ मेथड्स हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो मेनली फोकस करते हैं 3 बेसिक एलिमेंट्स पे, ठीक है। जैसे कि HY सीड हमने लगा दिया है और डबल क्रॉपिंग इन द फार्मलैंड, ठीक है। डबल क्रॉपिंग करनी है, जैसे कि एक प्लांट लगा दिया है तो उसके रिलेटिव ही हम दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसको इनहेंसमेंट भी मिलेगी, ठीक है, डबल क्रॉपिंग। कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरियाज, तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हमें आगे करना भी है तो आगे जाके हमें यहाँ पर अगर इसको और ज्यादा स्केल पे करना है तो यहाँ पे हम एरिया भी चाहिए होगा, तो एक्सपेंशन भी हो रहा होगा फार्मिंग एरियाज का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में हमने व्हीट और राइस के बारे में प्रोडक्शन करी, लेकिन आगे जाके हमने 5 क्रॉप्स पे यहाँ पे मेनली एम्फसाइज करा। तो इस पे क्वेश्चन बनता है
ठीक है, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज। ठीक है बच्चे, ये 4 याद रख लेते हैं, मेज को भूल जाते हैं, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फीचर्स है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, किसका इंट्रोड्यूस्ड किया, HYV सीड्स को। इसको याद ही रख लेना है, बहुत बार यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे HYV सीड हम यूज कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे ग्रो करने के लिए उसको एक अच्छी सी इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, उसको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जगह चाहिए। जब हमने पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन किया था ना, तो हमें बेटर, जब हम कुछ कर रहे होंगे तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हो। अगर हम HYV सीड यूज भी कर रहे हैं तो उसको अच्छा प्रॉपर एरिया मिले, ताकि ये सारी चीजें वेस्ट ना जाए, हमारे सीड वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे रिच एग्रीकल्चर फैसिलिटीज हो, जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे तमिलनाडु और पंजाब स्टेट चूज करी थी, तो उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन फिर किया था। फिर सेकेंड फेज ग्रीन रेवोल्यूशन में आया कि उसमें हमने HYV सीड को अदर देन वीट, अदर देन इसके अलावा भी क्रॉप हमने यूज करे, राइस वगैरह, देन अलग अलग वेराइटी यूज करा। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट में यूज करा। जैसे इनिशियल हमने तमिलनाडु पंजाब में करा, अब फिर हमने आगे अलग अलग जगह पे करा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप को नहीं प्लान किया था। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप भी होते हैं और कैश क्रॉप क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे कैश क्रॉप होते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि इनको हमें ऐसा एक्सपेंड करना था, हमें मेनली उस पर जो ग्रेन जो हमें फूड देते हो उन पे मेनली इम्फेसाइज करना था। फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज अवेलेबिलिटी, मतलब हमें ये करना है कि अगर हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, ठीक है, तो हमें फर्टिलाइजर और वीडीसाइड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप को। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही साथ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज आई। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम इनको यूज कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में लगा रहे हैं, है ना। हम किस तरीके से फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, हम साथ ही साथ मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक पॉइंट देखा था, मैकेनाइजेशन ऑफ टूल्स देख रहे थे ना हम, किस तरीके से ट्रैक्टर्स वगैरह यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होते हैं उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। कुछ इम्पैक्ट भी हैं इसके। इम्पैक्ट क्या क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज हो चुका था हमारा 55 मिलियन टन्स में। ठीक है, अब जो इंक्रीज हुआ था ये पर हेक्टेयर हील्ड था, मतलब कि व्हीट हमारा जो कहीं पर 850 kg पर हेक्टेयर था, वो इतना आगे जाके मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये तो इनक्रेडिबल है। ठीक है, तो ये इनक्रेडिबल इंक्रीज हुआ था। सेल्फ सफिशिएंसी, कुछ ऐसे इम्पैक्ट हुए। इम्पैक्ट यानी कि क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो 55 मिलियन टन्स हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्शन हुई आगे जाके। फिर किस तरीके से हमने इतने हेक्टर में कर रहे थे, हम इतने हेक्टर में इतना वीट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से है। पहले 850 था पर हेक्टर, फिर 2281 kg हेक्टर हो गया, है ना। इससे सेल्फ सफिशिएंसी हुई और हम ना लेस डिपेंडेंट हो गए इम्पोर्ट से, हमें मंगवाना नहीं पड़ रहा था कहीं से। रूरल एम्प्लॉयमेंट हुई। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पे बेनिफिट हुआ टू द फार्मर्स, है ना, इनकम का एक अच्छा सा सोर्स उन्हें मिल गया था, इनकम भी बढ़ने लगी थी, है ना। फार्मिंग जो थी ना वो कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट होने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। जैसे कि क्या हुआ ना कि रीजनल डिस्पर्सन ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, रीजनल इनइक्वालिटीज होने लगी। जैसे कि मैंने बोला इनिशियल में हम वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पर तमिलनाडु, पंजाब, जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो ये तो कुछ स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे रीजनल डिस्पर्जन हुआ था। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज भी डेवलप कर देता था। इससे क्या होता था ना, अब यहाँ पे रिटार्डेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यू टू द इनइक्वाइड इरिगेशन एंड श्रिंकिंग फार्म साइज। जैसे कि अगर उस स्टेट में अच्छे से एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हमें करानी है तो उसके लिए एक प्रॉपर इरिगेशन फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फार्म साइज होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें कमी आएगी, अगर इरिगेशन और इस चीज़ में कमी आएगी तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा एग्रीकल्चर ग्रोथ का, है ना। इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल स्केल फार्मर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि कुछ मेन फार्मर्स होते हैं जिसका लैंड होता है तो वो ज़्यादा मार्जिन ले जाते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज भी होती हैं स्मॉल और लार्ज फार्म में। अब अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे एक किशोर उन्नति योजना थी, ये 3 years की योजना थी, 2017 से 2002 तक चली, विद सेंट्रल शेयर ऑफ 33 समथिंग ऑफ द करोड़ रुपीज। ठीक है, तो इतने ज्यादा रुपए यहाँ पे शेयर दिए गए था इसको चलाने के लिए। तो ये जो योजना थी इसके अंदर 11 स्कीम्स थी। ठीक है, तो जो स्कीम्स थी वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर,
तो जो 11 स्कीम्स थी वो ये लुक कर रही थी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो मतलब कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कराना है हमें, अलाइड सेक्टर में भी साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में, ठीक है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे इससे होगा क्या, इन स्कीम से, इनकी स्कीम से यहाँ पे टू इंक्रीज द इनकम ऑफ ए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए स्कीम के अंदर जैसे हमें क्या क्या डेवलपमेंट करनी होगी एग्रीकल्चर में, ये डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, बेटर रिटर्न्स करने होंगे प्रोड्यूस पे, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों से यहाँ पे फायदा किसका होगा, फार्मर का, ठीक है। तो ये स्कीम जो थी ये भी आपको समझ आ गई। तो आई होप मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी।